आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, क्या अखिलेश यादव यूपी में चला रहे हैं ऑपरेशन लोटस? जी हां, क्या बीजेपी को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं अखिलेश यादव? आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्या 27 से पहले बीजेपी के यूपी में आधे नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? आखिर इस बड़े ऑपरेशन लोटस के पीछे क्या यूपी की सियासत बदलने वाली है? पूरी खबर आज आपको दिखा रही हूं और इस पर माइक ऑन कर रही हूं। अखिलेश का ऑपरेशन लोटस क्या काम करेगा 27 के चुनाव से पहले? इसी के साथ बात करेंगे योगी के सिंघम की। योगी के सिंघम को सजा होगी क्या? योगी के सिंघम अनुज चौधरी के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। आखिर यूपी में कचहरी वर्सेस पुलिस कैसे हो गया? इसका असर कैसे 27 के चुनावों पर पड़े? पर लाल निशान नहीं देखेगा हिंदू मुसलमान। संभल में गरज रहा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में डर। योगी का संदेश सीधा, नहीं कर पाएगा कोई कब्जा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, तो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। संभल में हिंसा में कोर्ट का ऑर्डर, अनुज चौधरी पर होगी एफआईआर। 27 की प्रयोगशाला संभल, कौन जीतेगा सत्ता का दंगल? तो अखिलेश के ऑपरेशन लोटस की खबर आपको दिखाने वाली हूं अब से बस 2 मिनट बाद, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें संभल की, जहां ऐसा लग रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। संभल में एक एक घर जहां अतिक्रमण हुआ है वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर जिसने भी अतिक्रमण किया वो हटाया जा रहा है। क्या संभल 27 के चुनाव में सबसे बड़ी प्रयोगशाला है? आज इस पर बात होगी क्योंकि ये तस्वीरें संभल से आई। लेकिन इसी के साथ साथ 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ संभल का बुलडोजर है तो दूसरी तरफ बरेली में 300 घरों पर लाल चिन्ह लगा दिए गए हैं, क्रॉस के निशान है। इन जिन घरों पर लाल चिन्ह लगाए गए हैं उनमें कई घर हिंदुओं के भी हैं। ये अतिक्रमण कर रहे घर हैं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए और इसीलिए इन घरों को तोड़ा जाएगा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर घर हिंदुओं के हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ मुसलमानों के घर गिराती है, क्या वो दावा भी आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है? आज इसकी भी बात होगी, इस पर भी माइक ऑन होगा। संभल में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन संभल को 2027 के चुनावी जीत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला क्यों बताया जा रहा है? आपको संभल में 2024 में हुई ये हिंसा याद होगी। कोर्ट के आदेश पर टीम वहां की शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। इसके बाद हिंसा भड़की थी, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, गोलियां भी चली थी और 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये संभल की वही हिंसा की तस्वीरें। अब ये मैं क्यों दिखा रही हूं आपको? जिस समय संभल में ये हिंसा हुई थी उस समय वहां के सीओ अनुज चौधरी थे। अनुज चौधरी आपको याद है, कड़क अफसरों में गिने जाते, इंटरनेशनल रेसलर, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट। उनका वीडियो अक्सर वायरल होते रहे, गदा लेकर चलते हुए उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। लोग उन्हें योगी का सिंघम कहते थे, लेकिन अब कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब ये एफआईआर दर्ज करने से पुलिस ने मना कर दिया है। इस पर कोर्ट वर्सेस पुलिस हो गया है। अब ये खबर आपको पूरा दिखाती हूं। संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक नया मोड़ आ गया है। अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद संभल एसपी के बिश्नोई का बयान आ गया। वो सीधे कह रहे हैं हम एफआईआर नहीं करेंगे, अनुज चौधरी सहित सभी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर नहीं होगी। अब इस आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी। संभल हिंसा मामले में जुडिशियल इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, यह भी कहा गया। वहां पर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आदेश है उनकी भी जांच पूरी हो चुकी है, तो फिर एफआईआर क्यों? दरअसल आपको बताऊं कि हिंसा में घायल एक युवक के पिता ने याचिका दायर की थी कोर्ट में। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आलम अपना सामान बेचने गया था, इस दौरान हिंसा भड़की और पुलिस की मौजूदगी में उस पर फायरिंग हो गई। अब वो कई अस्पतालों में भटकता रहा, जिसके बाद उसकी जान किसी तरह बच पाई। अब परिवार ने एफआईआर कर दी पुलिस वालों पर। युवक के पिता यामीन ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अब कोर्ट ने उसी याचिका पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब पुलिस कर्मी कह रहे हैं एफआईआर नहीं करेंगे। अब यह मामला कचहरी वर्सेस पुलिस हो गया है। क्या इसकी भी गूंज 27 के चुनाव में होगी? इसकी बात करूंगी। लेकिन संभल के एसपी अनुज चौधरी पर केस दर्ज करने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी ने कहा। उनके सांसद जियाउर रहमान बर्ग, जो कि वहां के सांसद है संभल के,
उन्होंने कहा अफसरों ने कानून की सीमा लांघी थी, अदालत उनका इंसाफ करेगी। तो समाजवादी पार्टी से लेकर हमलावर, लेकिन हमला किस तरह से बोला जा रहा है, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। संभल की तो प्रयोगशाला है, लेकिन यूपी में इस वक्त क्या एक ऑपरेशन लोटस और दूसरी तरफ ऑपरेशन साइकिल चल रहा है। 27 चुनाव से पहले यूपी में हम बड़े नेताओं को क्या पाला बदलते हुए देखने वाले हैं? क्या हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों को टूटते हुए देख सकते हैं? ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये मैं नहीं कह रही हूं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के एक इशारे पर, जी हां, एक इशारे पर भाजपा के बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी टूट जाएगी। तो क्या एक बड़ा ऑपरेशन लोटस समाजवादी पार्टी चलाने वाली? जवाब में डिप्टी सीएम ने कह दिया कि 2027 से पहले अगर समाजवादी पार्टी बिखर ना जाए तो देखिएगा। यानी दांव दोनों तरफ से चला जा रहा है। क्या खेल एक दूसरे की पार्टियों को तोड़ने तक आ गया है? सोचिए, यूपी में अगर बीजेपी टूट जाए या फिर अखिलेश यादव की पार्टी वहां पर आधी हो जाए। आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं, जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका माइक ऑन करूं। योगी की पार्टी तोड़ेंगे अखिलेश। जिस दिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इशारा कर देंगे, आधी भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। 27 से पहले यूपी में बड़ा खेल। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। क्या है अखिलेश का ऑपरेशन लोटस? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सारे सियासी समीकरण बदलने वाले? क्या उत्तर प्रदेश में बड़े खेल की तैयारी चल रही? समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टेंशन है, पार्टी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज है, कम से कम 100 विधायक योगी के साथ काम नहीं करना चाहते। देखिए, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 100 सिटिंग विधायक होंगे, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन डरते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, डर के आगे जीत है, हिम्मत तो करो। समाजवादी पार्टी अगर योगी के खेमे में कलह और टूट फूट का इशारा कर रही है, योगी की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस का इशारा कर रही है, तो बीजेपी भी खामोश नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही ऑपरेशन साइकिल को रफ्तार दे चुके हैं। बिहार चुनाव में कौशल दिखा चुके मौर्य फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। उनकी हैसियत 2014 के लोकसभा चुनाव में जो थी, 2017 के विधानसभा जो चुनाव में थी, उससे भी खराब स्थिति 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। केपी मौर्य 27 से पहले समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, तो सपा भी सीधे सवाल दाग रही। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य को अगर स्टूल भी मिलना बंद हो गया हो तो वो विचार करें, समाजवादी पार्टी उन्हें जगह दे सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता का बहुत बड़ा दिल है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे पीड़ितों को, दुखी अपमानित लोगों को, पीड़ित दुखी अपमानित, ऐसे सबका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। जो समाजवादी पार्टी के नेता सपने देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे है। सपने देखते रहें, 100% हमारी सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी वापस से। 27 के चुनाव से पहले यूपी का सियासी माहौल गर्म है, लेकिन क्या सियासत अब एक दूसरे की पार्टी तोड़ने तक आ गई है? नेताओं के पाले बदलने तक आ गई? ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन साइकिल तक आ गई?